99% औरतें अपने जीवन में ये एक गलती करती हैं जिससे उनका पार्टनर बिगड़ जाता है। क्या है वो गलती जो ये औरतें करती हैं और इनका पार्टनर बिगड़ जाता है? बहुत सी औरतें हैं जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत एजुकेटेड भी नहीं होती हैं, बहुत सुंदर भी नहीं होती हैं, बहुत रिच फैमिली से भी नहीं होती हैं, लेकिन उनके पार्टनर जो हैं बहुत उनकी वैल्यू करते हैं। लेकिन ये औरतें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हों, पढ़ी लिखी भी हों, सुंदर भी हों, अच्छी फैमिली से भी हों, फिर भी इनके पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं करते। तो ऐसा क्या करती हैं 99% ये औरतें जिसके कारण इनके पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं करते हैं? इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये जो औरतें हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लो वैल्यू अपने हस्बैंड के आगे दिखाती हैं। इनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं अपने घर में अपने परिवार की खुशी अपने लिए बहुत सारे त्याग करूँगी तो इससे मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाली एक औरत हूँ, जिससे उनको लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए तो इससे मेरा परिवार ग्रो करेगा, मेरा परिवार बड़ा होगा, हमारे घर में सुख शांति आएगी और बहुत अच्छा होगा। पर ये जो औरतें होती हैं ये इस कॉन्सेप्ट को जब साथ में लेकर के चलती हैं, ये अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करती हैं। कोई कुछ भी कैसा भी बिहेवियर करता है ये उस बिहेवियर को बर्दाश्त करती हैं, उफ़ नहीं करती, किसी को कुछ नहीं कहती। अपनी खुशी का इनको कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने परिवार की सभी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, बहुत अच्छे से की तो मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये करते करते ये अपने आप को दिन रात बहुत ज़्यादा हर्ट फील कराती हैं, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, इमोशनल ट्रॉमा ये ले लेती हैं। और लेकिन इनको अचीवमेंट ये फील होती है कि परिवार अच्छे से चल रहा है, घर अच्छे से चल रहा है और सभी काम ठीक से हो रहे हैं। लेकिन ऐसा करते करते ये अपने आप को बिल्कुल ही लो वैल्यू वुमेन बनाती हैं, जिन्हें कोई कुछ भी कह देता है, कोई कुछ भी कर लेता है, पर ये उफ़ नहीं करेंगी कहीं परिवार पर कोई आपत्ति या विपदा ना आ जाए। अब इन औरतों को अच्छा कब फ़ील होता है जब इन्होंने जो इतना सारा त्याग किया, जब इनको कोई आस-पास के लोग ये कह के वैलिडेट करते हैं, अरे इन्होंने तो परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, अरे ये तो इन्होंने परिवार का नाम रोशन किया है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा सीधी-सादी हैं, अरे ये तो बहुत भोली-भाली हैं, अरे ये तो दया की मूर्ति हैं, अरे ये तो महानता की मूर्ति हैं। तो इन्हें अच्छा फ़ील होता है कि कम से कम कोई मेरे त्याग को समझ रहा है, या मैंने जो इंटेंशन परिवार को दी मेरी उसके लिए एक सराहना तो हो रही है। लेकिन अंदर से ये अपने आप को एक पीड़िता महसूस करती हैं, जो ना तो अपनी कोई ज़रूरत बताती है, ना कोई दिक्कत बताती है। किसी ने कोई अपमान किया तो उसको ये पी लेती हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि परिवार की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। और ऐसा करते करते ये अपने आप को एकदम विक्टिम जोन में ले जाती हैं। अंदर ही अंदर इनको ऊपर से ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल लगती हैं, लेकिन अंदर से ये उतनी ही टूटी हुई, एक दुखी, एक विक्टिम माइंडसेट वाली एक औरत बन जाती हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, एप्रिशिएशन की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये ऊपर से इतनी बोल्ड हैं, पावरफुल हैं, इतनी महान हैं, इतनी त्याग की मूर्ति हैं, तो ये कभी किसी को अपना दुख दर्द कुछ नहीं बोलेंगी और ये बस त्याग की मूर्ति बनकर रहेंगी। पर इसमें इनका एक नुकसान है, ये वैलिडेशन तो इन्होंने अपने आप से ले लिया, लोगों से मिल रहा है भोली भाली, ये तो महान है, त्याग की मूर्ति हैं, दया की मूर्ति हैं, परिवार का बहुत बड़ा भला किया इन्होंने, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक पीड़िता हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा लो फील होता है। शी डज़न्ट फील एनी वैल्यू इन हर सेल्फ। इनको अपने बारे में
बहुत ज़्यादा कोई अच्छी फ़ील नहीं होती कि मैं एक रिस्पेक्टेड वुमेन हूँ, या मेरी भी अपनी कोई नीड्स है, मेरी भी अपनी कोई वैल्यू है, मुझे भी प्यार की ज़रूरत है, नहीं। अब ये क्या होता है, ये किस लिए इतना कर रही होती हैं, ये इसलिए कर रही होती हैं जिससे कि इनका पति इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करे, इनको वैल्यू करे, इनकी एक घर कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ या अपने घर के लिए जितने त्याग करे हैं उनके लिए उनको वैल्यू करे। पर होता उल्टा है, क्योंकि ये किसी से भी अपनी किसी भी तरीके की बेइज्जती कराती हैं, अपने साथ कोई भी बदतमीजी होने देती हैं, तो इनके हस्बैंड को भी ये दिखाई देता है, इनके पार्टनर को, कि वो इन्हें कैसे भी ट्रीट कर सकते हैं, और वो भी इनको फिर वही त्याग की मूर्ति, दया की मूर्ति, क्षमा की मूर्ति समझकर इनको कैसे भी ट्रीट करते हैं, जिससे एक पॉइंट के बाद ये बहुत टूट जाती हैं, इनका अस्तित्व बहुत ज़्यादा डावाडोल हो जाता है, इनके अस्तित्व में बिल्कुल भी कोई बेस नहीं, कोई मजबूती नहीं होती, इन्हें दुखों का पहाड़ इन पे टूट जाता है, क्योंकि इनको लगता है कि अरे मैंने तो सब अच्छा ही अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो इनको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे गलती किसने की, किसने उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा कि अगर मैं त्याग की मूर्ति, दया की मूर्ति, महानता की मूर्ति बनूंगी तो मुझे प्यार, लव, केयर मिलेगा, जबकि होता उल्टा है। जिनके लिए भी इन्होंने त्याग किया होता है और जिनके लिए भी इन्होंने ये सारे सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, कोई भी इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, वैल्यू नहीं करता, प्यार नहीं करता, कोई इज्जत, कोई अच्छा फील नहीं करता, कोई एप्रिसिएशन इनको नहीं मिलता है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा टूटने के कारण तब ये अपने आप से एक क्वेश्चन करती हैं कि यहाँ मैंने क्या गड़बड़ की, यहाँ पे गलती किसकी थी। यहाँ गलती थी एक उस औरत की जिसने गलत कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया, अपनी लाइफ में फॉलो किया, और जिसके कारण उसको सारी मुसीबतें फेस करनी पड़ी, क्योंकि इसमें ये सब कुछ दूसरों के लिए ही करती जा रही है, इसने अपना तो कुछ भी नहीं किया। तो अब इसको एक ऐसी वुमेन बनना पड़ेगा जो एक हाई वैल्यू वुमेन है, जो ना तो गलत करती है ना करवाती है। सिर्फ ये एक जो सल्यूशन है, एक ये जो एक माइंडसेट चेंज है हाई वैल्यू वुमेन का, जो ना अपने साथ कोई बदतमीजी करती है ना करवाती है, कोई भी इनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता, चाहे फिर वो कोई भी हो, बिकॉज नाउ दे हैव सेट कि मैं इस तरीके का व्यवहार नहीं पसंद करूँगी, मुझे उतना त्याग की मूर्ति नहीं बनना, महानता की मूर्ति, और ना ही मुझे दुखों का पहाड़ सहने वाली औरत बनना है। जब अपना इस कॉन्सेप्ट को ये ठीक करती हैं, हाई वैल्यू वुमेन बनती हैं, तो आप देखेंगे कि इनके पार्टनर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई हैं जो इस तरीके के व्यवहार को फॉलो करती हैं या ऐसे हैं, तो आप उन्हें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी हेल्प किसी की लाइफ बना सकती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच।